तो गाइस अपना टॉपिक चला था टाइम एंड वर्क। हम 10 तक क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 इसके अंदर क्या कह रखा है, ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है सकता है, जबकि ए और बी मिलकर उसे 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने समय लगेगा, हमें ये बताना है। तो इनके अंदर हमने ये 2/5 था, तो इसको हमने सोल्व करके 5/2 लिख दिया है। तो हमें ये निकालना है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। बड़ी वाली टर्म का क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो भी इसकी टेबल में आ रहा है, जैसे कि 10 ही आ रहा है, 10 एकम 10। अब देखो ये 5 दूनी 10 होता है। अब 2 आ रहा है और नीचे हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। तो वो 2 जो हमारे पास में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी हमारे पास में डिनोमिनेटर टर्म के अंदर दे रखी है उससे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। और ए और बी मिलके कितना कार्य करते हैं, 4 कार्य करते हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगा, मतलब बी कितना कार्य करेगा, 3। ए और बी मिलकर कितना कार्य करते हैं, 4। और एक है तो बी की कितनी आ जाएगी, 3। अब बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो हमारे पास में टोटल वर्क कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। और एफिशिएंसी हमने निकाल ली, बी की कितनी आई, 3 आई है। तो हमारे पास में टाइम कितना आ जाएगा, 10/3 दिन उसे कार्य करने में लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 इसके अंदर क्या कह रखा है, सुधीर आरव से 4.5 गुना कार्य कुशल है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आरव को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, सुधीर है वो आरव से 4.5 गुना अकुशल है। ठीक है, तो सुधीर हम ले लेते 4.5 दे रखा है, आरव 1 लेंगे तो इससे 4.5 गुना है। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये हमारे पास में पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। 5 दूनी 10, 5 नीम 45। तो सुधीर की एफिशिएंसी आ गई 9 और आरव की कितनी आ गई, 2 एफिशिएंसी आ गई। अब वो दोनों मिलके अगर कार्य करते हैं तो वो दोनों मिलके एक कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 8 दिन के अंदर कर देते हैं। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। कितने दिन के अंदर कर देते हैं, ये 8 दिन के अंदर। कितने की एफिशिएंसी से इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी, क्योंकि टाइम इन दोनों का दे रखा है तो इसलिए एफिशिएंसी भी इन दोनों की ऐड होगी। तो एक की एफिशिएंसी 9 है और दूसरे की 2 है, तो टोटल 11 हो जाएगी। ठीक है, 11। टाइम कितना लग रहा है, 8। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 11 × 8 88 वर्क आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो पूछ रखा है आरव इस टोटल वर्क को कितने दिन में कर पाएगा। अब वही 88 कार्य को 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा, 44 दिन के अंदर करेगा। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो 44 आ जाएगा इसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इसके अंदर क्या कह रखा है, ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्मिक है और मिलकर वे एक साथ कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वह कार्य अकेले प्रत्येक द्वारा कितने दिनों में पूरा हो सकता है, ये बताना है हमें। तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में, ए दे रखा है वो 2 गुना कार्य कुशल है, किससे, बी से। तो बी की यदि एक एफिशिएंसी है तो ए की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो तभी तो इसका दुगना होगा। तो इनकी एफिशिएंसी दे रखी, ए 1 दिन के अंदर 2 कार्य करता है, बी 1 दिन के अंदर 1 कार्य करता है। और ये दोनों मिलके अगर कार्य करते हैं तो ये 14 दिन के अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो वही टोटल वर्क निकालना हमें एफिशिएंसी इनटू टाइम से। एफिशिएंसी हमारे पास में दोनों का टाइम दे रखा है। अगर हमारे पास में टाइम 1 का दे रखा होता, मान लेते 1 की दे रखा होता, तो हम बस 1 की एफिशिएंसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये टाइम दोनों का दे रखा है तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफिशिएंसी दोनों कितनी होगी, 3। और कितना टाइम लेंगे ये, 14 दिन। 14 3 42। तो टोटल वर्क हमारे पास में आ गया 42। तो प्रत्येक इस 42 काम को कितने दिन में कर सकता है। अब ए इस 42 काम को कितने दिन में करेगा, 1 दिन के अंदर 2 कार्य करता है तो 42 कार्य को 21 दिन के अंदर कर देगा। और ये बी 1 दिन के अंदर 1 कार्य करता है तो, और 42 कार्य करवाना है तो कितने दिन में करेगा, 42 दिन के अंदर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इसके अंदर क्या कह रखा है, ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 16 24 और 36 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है,
अब मैंने क्या बता रखा, जो भी बड़ी टर्म होती है उनका कॉमन मल्टीपल ही क्या आता है हमारे पास में, एलसीएम। अब हमें 36 की टेबल तो आती नहीं है, तो इसके लिए एक और हमारे पास में रूल है, हम इन तीनों को ऐसी टर्म के अंदर तोड़ लेंगे जो हमारे पास में कॉमन आ रहा हो, ठीक है। जैसे कि हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 चौक 16, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 छिक 24, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 9 36, ठीक है। तो इन सब के अंदर जो भी हमारे पास में कॉमन आ रहा है, अगर तीनों टर्म के अंदर आ रहा है तो भी उसे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों टर्म के अंदर कॉमन कोई चीज़ आ रही है तो भी उसे एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इस 3 को क्या लिख सकते, 6 को 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, और इस 9 को 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखो 4 तो हमारे पास में इन तीनों के अंदर कॉमन आ गया है, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 एक बार करना है। और हमारे यहाँ पे इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो एक बार हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाला ये 2 हमारे पास में बच गया, इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है। और इन दोनों का ये 3 है, ये हमें एक बार मल्टीप्लाई करना है, और ये बच गया ये वाला 3 हमें मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 निम्न 144, ठीक है। तो 16 निम्न 144, 24 छिक्के 144, और 36 चौक 144, ठीक है। ये हमारे पास में आ जाएगा। हमें क्या बताना है, ये तीनों वे कितने दिन में पूरा करते हैं टोटल कार्य को। तो इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क हमारे पास में कितना है, 144, और कितने की एफिशिएंसी इन तीनों की, 15 प्लस में 4 19, 19 की एफिशिएंसी से कार्य करेंगे तो ये कितना टाइम ले लेंगे, इसे कट कर देंगे, 19 से कम 19, 19 दिया 19 छिक्के 133, 19 दिया 133, बच गए हमारे पास में यहाँ पे कितने, 11 बच गए। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 19 7 133, सॉरी 19 7 133, 11/19 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 7 सही 11/19, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक्स काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, जेड 42 दिन में पूरा कर सकता है, एक्स वाई जेड एक साथ कार्य करते हैं तो वो कितना दिन में पूरा कर देगा, हमें ये बताना है। तो इसके अंदर भी कॉमन मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो इनके अंदर 14 ही कॉमन आ रहा है, 14 एक कम 14, 14 28, 14 तिया 42। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाई 1, 14 मल्टीप्लाई बाई 2, 14 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये 14 केवल एक बार मल्टीप्लाई होगा, और बाकी के ये 2 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और मल्टीप्लाई बाई 14, तो 14 छिक 84 आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ गया। मतलब ये हमारे पास में क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, ठीक है। तो 14 छिक 84 आ गया, और ये हमारे पास में कितना वर्क दे रखा है, 28 दे रखा है। तो 28 दिया 84, और ये 42 दूनी 84, ठीक है। ये हमारे पास में दे रखा है, तो हमें बताना है ये पूरा टोटल मिलके कितने दिन में कर देंगे काम को। टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क 84 है, एफिशिएंसी इन तीनों कितनी है, 3 और 6 9 प्लस 2 कितनी है, 11 एफिशिएंसी से टोटल वर्क कितने दिन में कर देंगे, 11 7 77, बच गया हमारे पास में कितना, 7/11 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, रक्षित अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे लेता है, जबकि अजय अकेले काम करते हुए इसे 12 घंटे में साफ कर सकता है। तीनों मिलकर नाली की सफाई में केवल 5 घंटे का समय लेते हैं। सतीश अकेले काम को कितने समय में पूरा कर सकता है, हमें ये बताना है। तो हमें बताना है सतीश कितने टाइम के अंदर करेगा। अब बड़ी वाली टर्म क्या है, 20 की टेबल हमें आती है, इसके अंदर देख लेंगे इन सब का कॉमन मल्टीपल। तो 20 दूनी 40, क्या इन दोनों टेबल में आता है, नहीं आता। 20 दिया 60, हाँ 12 पंजे 60 आता है, और ये 12 से मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 60, ठीक है। तो 20 दिया 60 और 12 पंजे 60, और ये
12 पंजे 60। अब देखो ए, रक्षित और अजय मिलकर कितना कार्य करते हैं, 8 कार्य करते हैं, और ये तीनों कितना कार्य करते हैं, 12 कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, 30 की वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगा, 8 माइनस 4, 8 माइनस 12 कितना आएगा हमारे पास में, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 की एफिशिएंसी से। देखो ये ऐसे हम रक्षित प्लस अजय प्लस सतीश मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। और हमारे पास में यहाँ पे रक्षित और अजय कितने दिन में करते हैं, 3 प्लस में 5 कितने दिन में करते हैं, 8। हमें सतीश की निकालनी है तो ये 12, तो हम यहाँ से 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, 4 एफिशिएंसी आएगी। अब हमें बताना है 60 कार्य को ये 30 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन के अंदर कर देगा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो ये कितने दिन में कर देगा, 15 दिन के अंदर कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर क्या कह रखा है, एक्स एक कार्य को 3 दिन में करता है, वाई उसी कार्य का 3 गुना 8 दिन में करता है, जेड उसी कार्य का 5 गुना 12 दिन में करता है। यदि उन्हें प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करना है तो वे कितने दिन में कार्य को पूरा कर देंगे, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक्स एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 3 दिन के अंदर पूरा करता है। वाई उसी कार्य के 3 गुना कार्य को, अब 3 गुना कार्य मतलब ये करता है 1 कार्य और ये करता है 3 कार्य। अब हमें ये कार्य तो सेम रखना होगा, तभी तो हम टाइम निकाल सकते हैं। अगर कार्य ये अलग अलग करें तो टाइम भी अलग अलग होगा, तो हम कार्य को कैसे सेम बना सकते हैं। अब 3 को या तो मैं यहाँ पे इन तीनों को इक्वल कैसे कर सकती हूँ, या तो मैं 3 से इसे डिवाइड करूँ या फिर इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यह जगह 3 इज इक्वल टू 3, या फिर यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही हम इक्वल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास में यहाँ पे 3 डिजिट दे रखे हैं XYZ, तो यहाँ पे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो इसलिए हम कौन सा कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 3 को 3 से, ताकि वो 1 के इक्वल हो जाए, एक कार्य के। ठीक है, तो ये एक कार्य को कितने, 3 गुना कार्य को 8 दिन के अंदर करता है। ठीक है, 3 गुना कार्य को कितने दिन के अंदर करता है, 8 दिन के अंदर करता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। और जेड है उसी कार्य का 5 गुना 12 दिन के अंदर करता है, तो 12/5 हो जाएगा। और ये सब 6 घंटे कार्य करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 3 दूनी 6, और ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 18। एक्स कितना कार्य करता है, 18, और 8 दूनी 16 कार्य करता है वाई। और जेड कितना करता है, 12×6 = 72/5 कार्य करता है। तो हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो देख लेंगे इनका कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो 72 का क्या आता है, 72 दूनी 144, जो कि इसकी टेबल में आता है 18, 18 8 144 होता है, और 16 निम्न 144 आता है, 72 दूनी 144 होता है। ठीक है, तो 18 8 और 16 निम्न। और देखो मैंने बताया था, जो भी हमारे पास में न्यूमरेटर के अंदर दे रखा है, डिनोमिनेटर से हमारी जो मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो भी हमारे पास में डिनोमिनेटर में है। तो 5 है, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 एफिशिएंसी होगी। ठीक है, हमें बताना क्या है, ये पूरे कार्य को कितनी देर के अंदर कर देंगे। तो 144 कार्य है और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 19 और 8 कितना होता है, 27। ठीक है, तो ये कितने एफिशिएंसी से कार्य करेंगे, 27 की एफिशिएंसी से। तो इसको काट देंगे, 9 × 27, 9 एकम 9, 9 6 54, तो एक कितना आ गया हमारे पास में, 16/3 आ गए। इसको और कट कर देते हैं, 3 5 15, 1/3। अब देखो इसके अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है, मिनट के अंदर दे रखा है, तो 1/3 के हम क्या बना लेते हैं, मिनट। मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। 3 दूनी 6 0, तो ये लेता है 5 घंटे और 20 मिनट लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, जॉन 3 घंटे में 1/2 कार्य करता है, मतलब आधा कार्य कितने घंटे में करता है, 3 घंटे में। तो पूरा कार्य कितने देर में कर देगा, 6 घंटे में कर देगा। आधा कार्य कोई भी इंसान अगर 3 घंटे में करता है तो पूरा करने में उसे 6 घंटे टाइम लगेगा। जो 1 घंटे में बचे हुए कार्य का 1/2 हिस्सा करता है, पूरा करता है। जॉर्ज 5 घंटे में बाकी बचा हुआ पूरा कार्य करता है। तीनों को एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले क्या दे रखा है, जॉन दे रखा है
जोन करता है 3 घंटे में आधा कार्य, तो पूरा कार्य कर देगा 6 घंटे में। और उसके बाद में कौन दे रखा हमारे पास में, जोय दे रखा है। जोय कितना कार्य करता है, बाकी बचे हुए कार्य का कितना करता है 1/4। तो बचा हुआ आधा कार्य किसने कर दिया था, जोन ने कर दिया था, तो आधा कार्य बच गया। आधा कार्य का जहाँ पे आ जाए उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 1/4, मतलब कि 1/4 हिस्सा, मतलब 1/8 कार्य करने में उसे कितना टाइम लगता है, उसे लगता है 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, इसके 8 दिन के अंदर ये कार्य करता है। उसके बाद में क्या आता है हमारे पास में, जॉर्ज आता है। जॉर्ज क्या करता है, बचा हुआ पूरा कार्य कितनी देर में कर देता है, 5 घंटे के अंदर पूरा कर देता है। अब 1/8 कार्य किसने कर दिया, जोय ने कर दिया, और आधा कार्य किसने कर दिया था, जोन ने कर दिया था। तो हाफ प्लस में 1/8, तो इनका एलसीएम कितना होगा 8, ये 4 प्लस में 1, मतलब 5/8 कार्य को करने में वो मतलब कि 5/8 कार्य हमारा हो चुका है। कितना बच गया, 8 कार्य में से 5 कार्य हो चुका, तो कितना बचा, 3 कार्य बच गया, और बचा किस में से, 8 में से, तो ये आ गया। और हमें क्या निकालना है, कितनी देर में करता है ये करता है 5 घंटे में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास में 6 आया था, 8 आया था, तो 8 5 40 बटे में कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए आएगा 3 आ जाएगा। तो हम इनका कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं। अब 4 की टेबल में 4 दूनी 8, इन दोनों की टेबल में नहीं आता। 4 तिया 12 इसकी में आता है, लेकिन इसकी में नहीं आता। ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, तो इन दोनों की में आ रहा है। तो ये हमारे पास में एलसीएम कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 तिया ना सॉरी 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24 आ जाएगा ये हमारे पास में 40, 8 तिया 24, 30 कार्य को, और ये 4 छिक 6 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, नीचे मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि जो भी हमारे पास में डिनोमिनेटर में दिया होता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 18। तो ये तीनों मिलके 240 कार्य को कितने दिन के अंदर पूरा करते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, तीनों की 40 प्लस में 30 70 और 80, और ये कितने हो गए 8 88 कार्य को। तो ये कट कर देंगे 11 सबसे पहले 8 से ही कर देते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो 8 तिया 24 0, तो हमारे पास में कितना बन गया 30/11। ठीक है, 30/11 को आगे कट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 11 दूनी 22, और ये हमारे पास में कितना बच जाएगा ऊपर 8/11। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 सही 8/11 दिन का टाइम लगेगा उन्हें पूरा कार्य करने में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर क्या कह रखा है, ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, हमें ये बताना है। तो इसके अंदर बड़ी वाली टर्म क्या है, 10 दे रखे है, तो 10 का इन दोनों के अंदर कॉमन मल्टीपल देख लेंगे। तो 10 क्या इन दोनों से जा रहा है, नहीं जा रहा, इससे नहीं जा रहा, इससे तो जा रहा है। तो हम 10 दूनी 20, 20 इसकी टेबल में भी आता है, इसकी में भी और इसकी में भी, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू 20, तो 4 5 20 और 5 चौक 20 और 10 दूनी 20। अब देखो यहाँ पे बी कितनी बार आ रहा है टोटल 1 2, 2 बार काउंट हो रहा है, ए कितनी बार है 1 2, और ऐसे ही सी भी 2 बार आ रहा है, मतलब हर किसी की एफिशिएंसी कितनी बार काउंट हो रही है, 2 बार काउंट हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास में टोटल एफिशिएंसी कितनी आई 9 प्लस में 2 11 आई, तो 2 बार काउंट हो रही है हर किसी की एफिशिएंसी, तो अपॉन में 2 कर देंगे तो हर किसी की 1 बार एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हमसे पूछ रखा है ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन के अंदर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 11/2, और ये कितने कार्य को करवाना है हमें 20 कार्य को करवाना है, 11 अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा तो 40/11 हो जाएगा। तो हमारे पास में आ जाएगा 3 सही 7/11 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में,
ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को एक साथ मिलकर 15 दिन में समाप्त कर दे सकते हैं। ए और सी साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अकेला सी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, हमें ये बताना है। अब इसके अंदर भी एलसीएम लेंगे, बड़ी वाली डिजिट का कॉमन देख लेते हैं। 20 दूनी 40, क्या इन दोनों के टेबल में आता है? इसकी में तो आता है लेकिन इसकी में नहीं आ रहा, कॉमन मल्टीपल नहीं हो पाया ये। 20 तिया 60, इसकी में भी आता है, इसकी में भी आता है और इसकी में भी आता है। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। 10 छिक 60 और 15 चौक 60 और 20 तिया 60। अब देखो यहाँ पे भी सेम ऐसे ये ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है। तो हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई है? जो भी हमारे पास में यहाँ पे टोटल है उसका हाफ हो जाएगा। 10 प्लस 3 13/2 हो जाएगी। तो हमें बताना है सी कितने दिन के अंदर करेगा उस कार्य को। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई है? 13 आई है। तो इसमें से हमें किसकी माइनस कर देंगे? ए और बी की माइनस कर देंगे तो हमारे पास में किसकी आ जाएगी? सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब हमारे पास में ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास में 6 दे रखे हैं, प्लस सी इज इक्वल टू 13। इस वाली इक्वेशन के अंदर बस मैंने वैल्यू पुट किए ए और बी की। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 13/2। ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी? 12, 6 दूनी 12। तो ये आ जाएगी 13 माइनस 12 क्या आएगी? 1/2। तो मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास में? आधी, मतलब हाफ आई, 1/2। तो ये एक कार्य को करने में कितना दिन लेता है? 2 दिन लेता है, मतलब इसकी एफिशिएंसी है हाफ। तो ये 60 कार्य करने में कितना टाइम लेगा? इसका दुगना, मतलब कि 120 दिन के अंदर ये कर देगा। या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं 60/1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 120 दिन, मतलब ये 120 दिन के अंदर उस कार्य को कर देगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। थैंक यू।